हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल टेस्ट ऑफ नॉलेज। सो स्टूडेंट्स, इंग्लिश क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन की सीरीज में आज हम समझेंगे इंग्लिश ग्रामर के फिलप्स। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ही नोज द बॉय ब्लैंक स्पेस इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट। ऑप्शन हमारे सामने है विच, हु, वेयर। अब इसमें से आपको करेक्ट आंसर बता देना है। विच, हु, वेयर में से एक आंसर आपका करेक्ट है, बाकी दो इनकरेक्ट हैं। अब देखिए, ही नोज द बॉय मतलब कि वह उस लड़के को जानता है। अब यहाँ पर द बॉय जो है ये नाउन यूज़ हुआ है, ठीक है। और अब इसके जस्ट बाद जो वर्ड यूज़ होगा वो होगा हमारा हु। जी हाँ, हु यहाँ पर यूज़ होगा जो कि आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन। तो हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है और इस हु का मतलब होगा जो। जी हाँ, हु का मतलब निकलेगा जो। ही नोज द बॉय, वह उस लड़के को जानता है, हु इज़ वेयरिंग अ ब्लू शर्ट, जो ब्लू शर्ट पहने हुए हैं। वेयर मतलब होता है पहनना, वेयरिंग मतलब पहने हुए हैं। तो ही नोज द बॉय हु इज़ वेयरिंग अ ब्लू शर्ट। तो यहाँ पर पर्सन वाली बात चल रही है और द बॉय नाउन है और नाउन के जस्ट बाद यहाँ पर हमें रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करना है। विच का यूज़ चॉइस के लिए करते हैं, वेयर का यूज़ हम प्लेस के लिए करते हैं, इसलिए इस सेंटेंस में विच और वेयर नहीं आएगा, हु इसका राइट आंसर है। जी हाँ बच्चों, हु के दो मीनिंग निकलते हैं। हु मतलब कौन होता है, जब हु एक क्वेश्चन वर्ड के रूप में यूज़ होता है, जैसे कि हु आर यू, हु इज़ योर फादर, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। इस तरह से हु जब स्टार्टिंग में यूज़ होता है तो हु का मतलब होता है कौन, लेकिन जब सेंटेंस के बीच में आता है तो हु का मतलब निकलता है जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ठीक है, जो कि रिलेटिव क्लॉज में यूज़ होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर हु था। अब जानते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड। हिज ब्रदर इज ब्लैंक स्पेस आर जे इन अ लोकल रेडियो चैनल। ऑप्शन हमारे सामने ए एंड है। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, ये जो आर जे लिखा हुआ है, यदि आप इस आर को यू राइट करके देखेंगे तो आपको जो साउंड मिलेगा वो आ का साउंड मिलेगा। अब आ का साउंड है जो कि एक वाउल साउंड है, तो जब वाउल साउंड है तो आपको यहाँ पर लगाना होगा एन। एन इसका करेक्ट आंसर है। अब रूल क्या कहता है, देखिए आर्टिकल में जो रूल होता है कि कोई भी वर्ड का फर्स्ट लेटर, मतलब किसी भी वर्ड के फर्स्ट लेटर का साउंड अगर वाउल है, क्या है, वाउल है। अब वाउल में भी आपको हिंदी में इतना याद रखना है, आ, ई, ए, ओ। ये साउंड अगर कोई भी वर्ड का फर्स्ट लेटर आ, ई, ए, ओ, या फिर हिंदी के पूरे वाउल साउंड को आप जान सकते हैं, जैसे आ से छोटा, आ से बड़ा, आ छोटी, ई से बड़ी, ये पूरे साउंड। तो हिंदी के जो पूरे 12 वाउल साउंड अगर आ जाए तो वहाँ पर आपको एन लगाना है, और कंसोनेंट साउंड अगर आ जाए, हिंदी में भी आप का से देखेंगे यहाँ तक, तो आपको वहाँ पर ए का यूज़ करना होता है। ओवरऑल आर कैपिटल लेटर है, लेकिन साउंड यहाँ पर आर आपको आका दे रहा है। तो ओवरऑल साउंड आपको देखना है, ना कि लेटर को कंसोनेंट वाउल नहीं देखना है। आपको ये देखना है कि वो लेटर कौन सा साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो आर आपको आ का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो राइट आंसर हमारा एन होगा। ओके स्टूडेंट, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब जानते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देयर इज नॉट ब्लैंक मींस वाटर इन द पूल, सम, एनी, मेनी। अब यहाँ पर देखिए सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, देयर इज नॉट वाटर इन द पूल। तो जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव होता है तो वहाँ पर आपको एनी का यूज़ करना होता है। जी हाँ, देयर इज नॉट एनी वाटर इन द पूल। तो इस बात को भी आप नोट कर लीजिएगा, जो बातें आपको बताई जा रही हैं, जो रूल आपको बताए जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के, उन रूल को आप नोट करते जाइएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में मिस्टेक ना करें और सही रूल के अकॉर्डिंग आप सही आंसर दे पाएँ, ठीक है। देयर इज़ नॉट वाटर इन द पूल, तो इसमें यहाँ पर एनी लगाना है। देयर इज़ नॉट एनी वाटर इन द पूल, क्योंकि सेंटेंस हमारा नेगेटिव है और नेगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ही हैज़ ब्लैंक मेनी प्लेस। ऑप्शन राइट रोटेट। ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट में हमें V3 का यूज़ करना होता है। किसी भी परफेक्ट टेंस में V3 का यूज़ किया जाता है। ऑल परफेक्ट टेंसेज में V3 ही यूज़ होता है। तो यहाँ पर ही हैज़ रिटर्न आएगा, V3 राइट रोट रिटर्न, तो राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न है। ही हैज़ रिटर्न मेनी प्लेस, तो यहाँ पर आपको रिटर्न लगा देना है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आई टेक योर पेन, परमिशन ली जा रही है, तो परमिशन लेने के लिए यहाँ पर आपको मे का यूज़ करना है। मैं आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन
ले सकता हूँ। तो यहाँ पर आपको मे का यूज़ करना है, मे से सेंटेंस को स्टार्ट करना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन आपका 6 है, वी टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स ऑट शुड मस्ट। तो यहाँ पे देखिए टू यूज़ हो रहा है, तो ये टू आता है ऑट के साथ, शुड और मस्ट के साथ टू नहीं आता है। तो वी ऑट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, इसका मतलब होता है चाहिए, हमें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है वो हमारा ऑट है, ठीक है। सारे ही आंसर आप नोट करते जाइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। व्हेन आई वाज यंग आई क्लाइंब ट्रीज। ये पास्ट की एबिलिटी बताई जा रही है। तो व्हेन आई वाज यंग सो आई कुड क्लाइंब ट्रीज, तो यहाँ पर आपको कुड का यूज़ करना है, ठीक है। प्रेजेंट में हम कैन लगाते हैं और पास्ट में कुड लगाते हैं। तो सेंटेंस हमारा पास्ट में है क्योंकि यहाँ पे वाज आया। तो पास्ट की एबिलिटी या कैपेसिटी को बताने के लिए हमें कुड यूज़ करना होता है। प्रेजेंट की एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए कैन लगता है, तो कुड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैवंट बॉट मिल्क टुडे। ये भी सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, तो राइट आंसर हमारा एनी आएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव सेंटेंस में एनी लगता है। ये जो हैवंट है ये एक्चुअल में हैव नॉट है, हैव नॉट है, सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, तो यहाँ पर आपको एनी लगाना, एनी राइट आंसर है। 9, हाउ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। स्टूडेंट्स हमारे प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर मेनी आएगा। मेनी का यूज़ करते हैं हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, तो स्टूडेंट्स के बिफोर मेनी का आपको यूज़ करना है, क्योंकि स्टूडेंट्स को हम 1 2 3 करके काउंट कर सकते हैं, मतलब बता सकते हैं गिन कर। तो यहाँ पे मेनी लगाना है। 10 नंबर है, शुगर डू यू टेक इट टी। तो यहाँ पर तो मच आएगा, क्योंकि शुगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में मच का यूज़ करना होता है, तो मच राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, दी अर्थ राउंड द सन। अब अर्थ सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आपको यूज़ करना है मूव्स। सिंगुलर के साथ वर्ब में एस ई एस आई एस का यूज़ करते हैं। दी अर्थ मूव्स राउंड द सन, तो मूव्स राइट आंसर है। अब 12, ही ऑलवेज ऑन टाइम। तो यहाँ पर आपको कम्स लगा देना है। ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनेट सेंटेंस में वर्ब में एस ई एस आई का यूज़ होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जी हाँ, ये बात भी आप याद रखिएगा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं भाई, ही शी इट नेम, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आपको कम्स लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। गंगा इज सैक्रेड रिवर। तो भाई रिवर का नेम है, तो यहाँ पर आपको दा लगाना होता है। द का हम यूज़ करते हैं रिवर के नेम के बिफोर, ठीक है। आर्टिकल द लगेगा, यहाँ पर द गंगा होगा। अब आ जाते हैं 14 नंबर, अरुण इज ब्लैंक स्पेस टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। तो यहाँ पर देखिए टॉलेस्ट, ये क्या सुपरलेटिव डिग्री है, टॉल की सुपरलेटिव डिग्री है टॉलेस्ट, टॉल, टॉलर, और यहाँ पर लिखा है टॉलेस्ट, मतलब कि सबसे लंबा, टॉलेस्ट मतलब सबसे लंबा। तो सुपरलेटिव डिग्री के बिफोर आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है, इस बात को भी आप नोट कर लीजिएगा। अरुण इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अरुण क्लास में सबसे ज़्यादा लंबा लड़का है। जैसे कि भाई ये पूरी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, ये पूरी क्लास बैठी है, ठीक है। अब ये अरुण है, अब अरुण की हाइट जो है वो सभी से ज़्यादा है, तो अरुण जो है वो टॉलेस्ट बॉय है, मतलब कि सबसे लंबा लड़का है। तो यहाँ पर इसके पहले दा लगेगा, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के बिफोर दा का यूज़ करते हैं। जैसे कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी है ना, ये तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट के पहले भी दा लगता है। 15 नंबर, हिज फादर इज़ ए इन द। तो अब भाई हिज फादर इज़, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये आंसर मिस है, ऑप्शन इनकम्प्लीट है, क्योंकि यहाँ पर हिज फादर इज़ के बाद कुछ एडजेक्टिव ही नहीं आया है, ना नाउन है ना एडजेक्टिव है, तो ये इनकम्प्लीट है, सेंटेंस हमारा इनकम्प्लीट है, इसको अभी हटा दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 16 नंबर का, दे हैव बीन प्लेइंग एयर मॉर्निंग। अब मॉर्निंग सर्टेन टाइम है, तो इसके पहले हमें सिंस का यूज़ करना है। दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग, मतलब ये यहाँ पर सुबह से खेल रहे हैं। तो स्टूडेंट देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम सिंस का यूज़ करते हैं बिफोर सर्टेन टाइम, और फॉर का यूज़ किया जाता है अनसर्टेन टाइम, मतलब कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगाते हैं, ड्यूरेशन के लिए, अवधि के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। मॉर्निंग है तो सिंस लगाना है, पार्ट्स ऑफ डे के बिफोर सिंस लगता है। 17 नंबर का क्वेश्चन है, वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज 3 ईयर्स। अब देखिए यहाँ पर ये ड्यूरेशन है, नंबर ऑफ टाइम बताया जा रहा है, आपको 4 का यूज़ करना होगा, 4 3 ईयर्स आ जाएगा, ठीक है। वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 3 ईयर्स, हम इस कॉलेज में 3 सालों से अध्ययन कर रहे हैं, 4 आएगा।
क्वेश्चन आपका 80 नंबर का है, दे विल गो टू दिल्ली मंडे। मंडे के बिफोर ऑन का यूज़ करना है। नेम ऑफ डेज के बिफोर प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ किया जाता है। दे विल गो टू दिल्ली ऑन मंडे, मतलब कि वे मंडे को दिल्ली जाएंगे, तो दिन के नाम के बिफोर आपको ऑन लगाना होता है। 19 वी वेंट टू कश्मीर अप्रैल, मंथ है तो मंथ के बिफोर आपको इन का यूज़ करना है, अप्रैल। तो किसी भी मंथ के नेम के बिफोर आपको इन का यूज़ करना होता है, डे के बिफोर ऑन लगता है। इन राइट आंसर है। अब आ जाते हैं 20 हिज अंकल डाइड कैंसर, तो भाई डाइड के साथ ऑफ का यूज़ करते हैं, डाइड ऑफ कैंसर होगा, ऑफ राइट आंसर है। 21 ही इज़ अफ्रेड डॉग्स, अफ्रेड के साथ भी ऑफ का यूज़ होता है, तो ही इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स। अफ्रेड ऑफ मतलब होता है डरना, भयभीत होना। ही इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स, तो यहाँ पे ऑफ यूज़ होगा अफ्रेड के साथ। 22 आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस आई एम इल, तो यहाँ पर आपको बिकॉज लगा देना है। रीज़न बताया जा रहा है, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस बिकॉज आई एम इल, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं बीमार हूँ। तो क्योंकि की इंग्लिश होती है बिकॉज, तो रीज़न बताया जा रहा है, अब बिकॉज का यूज़ करिए। 23 यू वर्क हार्ड यू विल पास, तो यहाँ पर आपको इफ़ का यूज़ करना है। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं आप पास हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपको इफ़ लगाना है, जिसका मतलब होगा यदि। 24 आई प्रेफर कॉफ़ी टी, तो यहाँ आपको टू का यूज़ करना है। जी हाँ, इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि सेंटेंस में अगर प्रेफर आता है तो उसके साथ टू का यूज़ किया जाता है, देन नहीं लगता है, टू आता है। प्रेफर मतलब होता है किसी चीज़ को पसंद करना। आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी, मतलब कि मैं टी से ज़्यादा कॉफ़ी को प्रेफर करता हूँ, कॉफ़ी को पसंद करता हूँ, टी की बजाय मैं कॉफ़ी को ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो यहाँ पर आपको टू यूज़ करना है। अब आ जाते हैं हम 25 द पेशेंट हैड डाइड द डॉक्टर अराइव, तो यहाँ पर आपको बिफोर का यूज़ करना है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव, मतलब कि डॉक्टर के आने के पहले मरीज़ मर चुका था। बिफोर इसका राइट आंसर है। 26 भोपाल इज़ लार्जर ग्वालियर, अब भोपाल का कंपेयर किया जा रहा है ग्वालियर से, मतलब ये कंपेरेटिव डिग्री है, तो कंपेरेटिव डिग्री के जस्ट बाद हम देन का यूज़ करते हैं। भोपाल इज़ लार्जर देन ग्वालियर, तो भोपाल जो है वो ग्वालियर से बड़ा है, तो यहाँ पे कंपेयर हो रहा है भोपाल का ग्वालियर से, तो आपको लार्जर, तो यहाँ पे लार्जर है, लार्जर के बाद देन का यूज़ करना है। आगे बढ़ते हैं 27 पे। वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर अराइव्ड, सेंटेंस हमारा पास्ट का है, हम पतंग बना रहे थे जब फादर आए, तो वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर अराइव्ड आएगा, यहाँ पे V2 यूज़ होगा। अब देखते हैं 28 डोंट लीव दिस प्लेस आई कम बैक, तो यहाँ पर आएगा अनटिल। जी हाँ, इसका मतलब होता है जब तक, मतलब कि ये जगह मत छोड़ना जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ, तब तक ये जगह बिल्कुल मत छोड़ना, तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा अनटिल। बच्चों वीडियो रियली में आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, किसी भी एग्जाम में आप अपेयर हो, टर्मिनल, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड या एनुअल, तो सारे एग्जाम में जो आपकी इंग्लिश ग्रामर का पैटर्न लेवल होने वाला है वो इस तरह से ही रहेगा। इस तरह से इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ज़्यादातर क्वेश्चन तो इसी में से पूछे जाएंगे, इसलिए सारे क्वेश्चन के आंसर को आप अच्छे तरीके से नोट कर दिया, क्योंकि मैं आपको डिटेल में इनका सोल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ। डायरेक्टली मैं आपको सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, चाहता तो मैं आपको डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन बता सकता था, लेकिन मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। इसलिए एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए और अपने सभी फ्रेंड के साथ ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, अभी रुकिए, अभी वीडियो एंड नहीं हुआ है, अभी वीडियो में और भी क्वेश्चन रह गए, चलिए पहले उनको कवर करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 स्टार्टिंग में आई के बाद ब्लैंक से बाय दैट मोबाइल इफ़ आई हैड मनी, तो यहाँ पर आएगा आपका वुड। जी हाँ, आई वुड बाय दैट मोबाइल इफ़ आई हैड मनी, यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं उस मोबाइल को खरीद लेता, तो यहाँ पर आपको वुड का यूज़ करना है, क्योंकि सेंटेंस आपका पास्ट में और विल की पास्ट फॉर्म वुड होती है। वुड हैव नहीं आएगा, वुड हैव के साथ V3 का यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे बाय है तो यहाँ पे आपको वुड यूज़ करना है, वुड हैव के साथ V3 आता है। 13 शी गो टू टेम्पल एवरी डे व्हेन शी लिव्ड इन विलेज, तो इसका भी जो राइट आंसर होगा वो होगा वुड। जी हाँ, शी वुड गो टू टेम्पल एवरी डे व्हेन शी लिव्ड इन विलेज, तो यहाँ भी आपको वुड लगाना है। आगे बढ़ेंगे 31 ही वांटेड टू एन इंजीनियर, तो यहाँ पे आपको बिकम, ही वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर, क्योंकि ये टू इन्फिनेटिव है, टू के जस्ट बाद V1 का यूज़ करेंगे, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पे आपको बिकम यूज़ करना है। 32 माई फादर इज़ अ टीचर, तो रिटायर्ड लगा दीजिए, माई फादर इज़ अ रिटायर्ड टीचर।
33 ही अवॉइड्स टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स। तो अवॉइड के बाद V1 ING का यूज़ करते हैं। ही अवॉइड्स टॉकिंग टू स्ट्रेंजर, मतलब कि वह अजनबियों से बात करने से बचता है, टॉकिंग आएगा। 34 गुड्स विल नॉट बी टेकन बैक। तो यहाँ पे आएगा सोल्ड। जी हाँ, सोल्ड गुड्स विल नॉट बी टेकन बैक, बेची हुई वस्तुएं वापस नहीं ली जाएंगी, तो यहाँ पे आपको सोल्ड लगाना है। 35 आई हर्ड सम किड्स फॉर हेल्प। तो यहाँ पर आएगा शाउट। आई हर्ड सम किड्स शाउट फॉर हेल्प, तो यहाँ पे आपको शाउट यूज़ करना है। 36 वर्क हार्ड यू विल फेल। तो ये और आएगा, वर्क हार्ड और यू विल फेल, कठिन परिश्रम करो अन्यथा या अथवा आप फेल हो जाएंगे, तो और इसका राइट आंसर है। 37 ही इज़ और लेट। एन आएगा, क्योंकि ये जो और है एक्चुअल में हावर नहीं है, इसको और बोला जाता है। एच साइलेंट है, आ का साउंड है, तो एन लगा दीजिएगा, एन राइट आंसर है। 38 प्लीज़ स्प्रेड बटर ऑन ब्रेड। तो यहाँ पर आएगा आ लिटिल, प्लीज़ स्प्रेड अ लिटिल बटर ऑन ब्रेड। तो अ लिटिल बटर यूज़ होगा, क्योंकि बटर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, यहाँ पे अ लिटिल का यूज़ करना है। फ्यू और आ फ्यू यूज़ होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के बिफोर। 39 ही हैज़ गिवन अप। तो यहाँ पर गिवन अप का यूज़ कर लीजिए, ही हैज़ गिवन अप स्मोकिंग, गिवन अप आएगा अप स्मोकिंग। 40 वी वेयर मास्क इन क्राउडेड प्लेस। तो यहाँ पर आपको शुड का यूज़ करना है। जी हाँ, यूज्ड और आउट के साथ टू आता है। वी शुड वेयर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस, हमें क्राउडेड प्लेस पर मास्क पहनना चाहिए, ठीक है, एडवाइस दी जा रही है। अब कितने और क्वेश्चन रह गए हैं? अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन रह गए हैं, लेकिन हमने यहाँ पर इनको 40 तक कवर कर लिया है। जी हाँ, 1 से लेकर 1 to 40 40 क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको मैंने इस वीडियो में प्रोवाइड करा दिया है, और आई होप आपको सारे ही क्वेश्चंस के आंसर बहुत क्लियर हो गए होंगे, अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे, आपका कोई भी कन्फ्यूज़न कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपका अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है, आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर विदाउट हेजिटेशन कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं कि सर हमें ये क्वेश्चन समझ नहीं आया। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड के साथ ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर आपको हम PDF प्रोवाइड कराते रहते हैं, और इसकी भी आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे। टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।